बेटे डिस्कनेक्ट हो गया था। देखें CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 2 पाई RH। इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन था डायमीटर का हाफ किया तो हमारे पास में रेडियस आया 3.5/2। तो रेडियस हम लिख देंगे 3.5/2 इंटू हाइट। हाइट देखिए आपको हाइट क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर, तो हम जितनी उसकी गहराई होगी, जितनी उसकी डीपनेस होगी, वो ही उसकी हाइट होगी। तो हमने यहाँ पर इसकी हाइट भी लिख देते हैं यहाँ पर 10 मीटर। तो यहाँ पर हो गई इसकी हाइट 10 मीटर। इसी को सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो देखें इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आंसर आएगा चेक करते हैं। तो 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 7, 7 5 35। पीछे से 1 वैल्यू के पहले हमने वापस पॉइंट लगाया तो हो गया 0.5। यहाँ पे ये 2 से ये हमने 2 कैंसिल किया। रिमेनिंग जो भी वैल्यू हमारे पास में वापस लिख देते हैं 22 इंटू 0.5 इंटू हमने यहाँ पे लिख दिया 10। इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी। अगर मैं 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो यहाँ पर 10 आ रहा है 10 में, तो यहाँ पर 0.1 एक वैल्यू के पीछे चला जाएगा। तो 22 इंटू 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10, 10 और प्लस 1 हो गया 11, 110 मीटर के अंदर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका सिलेंडर का CSA हमने फाइंड आउट किया। हमारे पास में एक कुआं है, एक वेल है, उसको हमें अंदर से प्लास्टर करना है। तो ये बताइए टोटल कितना एरिया होगा। तो हमने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेल हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। 2 पाई RH पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमारे पास में CSA आ रहा है 110 मीटर, 10 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसी के आगे क्वेश्चन में लास्ट लाइन के सेकंड नंबर पॉइंट कहता है 7th में, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 40 रुपीज। अगर हम इसके अंदर की तरफ इसको प्लास्टर करते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में कहता है 40 रुपीज पे करना पड़ेगा पर मीटर स्क्वायर पर। अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर अगर प्लास्टर करता हूं तो मुझे 40 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो वेल है, कुआं है, उसका एरिया हमारे पास में 110 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया को अगर हमें प्लास्टर करना है तो हमें टोटल कितना पे करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसी के बाद में आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द CSA, कॉस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ CSA, इनर CSA ऑफ वेल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ CSA। तो इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 110 मीटर स्क्वायर है और टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर। तो टोटल हमारे पास में 110 मीटर पर कितना कॉस्ट आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में वैल्यू आएगी 11 4 44 एंड 2 zeros। तो इसका मतलब हमें इतने रुपीज पे करने पड़ेंगे, 4400 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा अगर हमें इनर सरफेस पर इसको प्लास्टर करना है 110 मीटर स्क्वायर का। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए नोट करें इसे फटाफट। आप में से कोई मुझे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सुनाना चाहेगा TSA ऑफ सिलेंडर? किसी को याद है? यस बोलिए। 2 पाई R प्लस H। 2 पाई R प्लस H। वेरी गुड। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई R स्क्वायर H। पाई R स्क्वायर H। स्क्वायर H। एंड CS ऑफ सिलेंडर काफी बार रिपीट हो चुका है, ये तो फटाफट आना 2 चाहिए। 2 पाई पाई R H। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये आप स्टूडेंट मुझे फटाफट बताने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। 1 मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर, इसका मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा।
फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। देखिए सरफेस इन द सिस्टम, हमें क्वेश्चन में कहता है हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल शेप की एक रॉड है। देखिए लैंग्वेज को समझना, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, हम पानी गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रॉड का यूज करते हैं। हमारे पास में सपोज ये एक रॉड है, हम इस रॉड का यूज करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। हमारे पास में जो ये रॉड है जिससे हम पानी गर्म करते हैं, तो वो रॉड क्या एक सिलेंड्रिकल शेप की हमारे पास में। हमें क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास में एक पानी को गर्म करने के लिए या एक हीटिंग सिस्टम है हमारे पास में, जैसा एक क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। हमारे पास में एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, वो किस शेप का, एक सिलेंड्रिकल पाइप का है। देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, और जो ये सिलेंड्रिकल जो पाइप है उसकी जो लेंथ है 28 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का हाफ करके हम उसका रेडियस निकालेंगे, और सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100 करके। इसी के आगे देखें, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अब मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा, ध्यान से बताइए। टोटल सरफेस एरिया, उसमें टोटल लिखा हुआ है, आपने बोल दिया टोटल। आप मुझे बताने की कोशिश करें टोटल सरफेस एरिया क्यों। देखिए हमें क्वेश्चन में कहता है ये एक रॉड है, देखो लास्ट वाली लैंग्वेज को समझे, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अगर मैं पानी गर्म करने के लिए एक रॉड पानी या बाल्टी के अंदर एक मैंने रॉड डाली, जैसे हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास में एक रॉड है, मैंने एक बाल्टी के अंदर पानी गर्म करने के लिए इस रॉड को रखा। अब ये पानी जब गर्म हो रहा है तो इसका पानी गर्म होने के लिए इसका जो CSA वाला पोर्शन है ये हीट होता है। ये जो CSA वाला पोर्शन है, इसके राउंडेड वाला पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही हीट होगा, और इसी की हीटनेस से पानी गर्म होता है। हमें क्वेश्चन की लास्ट पॉइंट के अंदर कहता है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो आपको जो टोटल रेडिएटिंग सिस्टम है, तो रेडिएटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जहां से वो पानी को गर्म करेगा, इसका मतलब जो उसका CSA वाला पोर्शन है वो हीट होगा, और उसी की हीट से पानी गर्म होगा। इसका मतलब हमें फॉर्मूला इसमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, CSA हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम CSA और सिलेंडर यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके, तो यहाँ पर वापस हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ये नोट कर ही लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में एक पानी को गर्म करने के लिए एक सिलेंड्रिकल शेप की हमारे पास में एक रॉड है। ये हमने यहाँ पर एक रॉड बनाई, इस रॉड के अंदर देखें देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। ये इसकी जो लेंथ है, लेंथ कह सकते हैं, या इसकी मैं हाइट भी इसको कह सकता हूँ। तो लेंथ या इसकी जो हाइट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 28 मीटर। तो हमने यहाँ पर इसकी हाइट लिख दी, 28 मीटर हो गई। इसी के आगे एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। ये सर्कल, दोनों सर्कल सेम ही होंगे, चाहे टॉप वाला लें चाहे हम बेस वाला लें। तो इसका डायमीटर हो गया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। जब भी आपको क्वेश्चन में डायमीटर कहता है, सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस हो जाएगा 5 का हाफ करेंगे तो हमारे पास में इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसका हाफ करने पर हमारे पास में आएगा 2.5। तो ये सेंटीमीटर में हुआ हमारे पास में, क्योंकि यूनिट इसमें सेंटीमीटर में गिवन है। अब सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। कोई बताना चाहेगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 लगाना। 100 से डिवाइड से 100 से हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 लगाना पड़ेगा। वापस बोलिए। रिपीट अगेन बेटा। मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी के नीचे लिखते हैं सेंटीमीटर टू मीटर, हमने यहाँ पे लिखा।
तो 2.5 हमारे पास में वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर में, इसको मैं मीटर में चेंज कर रहा हूँ, तो डिवाइड करेंगे हम 100 से। तो देखिए डिवाइड करेंगे, हमारे पास में 2.5 है, मैंने यहाँ पर पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद में जितनी वैल्यू है उतने हमें जीरो यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, तो नीचे हो गया 1000, ऊपर वैल्यू हमारे पास में 2.5, जैसे ही मैंने यहाँ पर पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 तो पहले से था, एक जीरो और हमारे पास में यहाँ पर बढ़ गया। अब हमारे पास में न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू गिवन है 25 और नीचे की तरफ हमारे पास में 3 जीरोस आ रहे हैं। इसका मतलब जो भी वैल्यू आपको न्यूमरेटर में गिवन है हमने एज इट इज वापस लिखी, नीचे 3 जीरो है, इसका मतलब हम पीछे से 3 वैल्यूज के पहले पॉइंट लगाएंगे 1 2। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रही है, हमें 3 वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाकर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा 0.025 मीटर। ये हमने यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें इसके अंदर हमारे पास में हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, हाइट हमें क्वेश्चन में मीटर में गिवन है। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो CSA ऑफ सिलेंडर हम इसमें अप्लाई करते हैं। CSA ही क्यों लगाएंगे, हम पानी जब गर्म करते हैं तो जो हीटिंग प्रोसेस है वो उसके CSA से ही हो रहा है, इसीलिए हम इसमें CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो CSA ऑफ सिलेंडर। आप स्टूडेंट भी साथ साथ करें, तो CSA ऑफ सिलेंडर आप सभी स्टूडेंट को लर्न है 2πRH, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी हमने फाइंड आउट किया 0.025, तो 0.025 इंटू हाइट है हमारे पास में 28, सॉल्व कर देते हैं इसको, 7 4 1 7 7 4 28, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 22 इंटू 0.025 इंटू 4। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास में आएगा 100। यहाँ पर पॉइंट पीछे से 3 वैल्यूज के पहले, तो यहाँ पर भी हम पीछे से 3 वैल्यूज के पहले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.100 हमने यहाँ पे लिखा। इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में होगा 44 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 44 और रिमेनिंग 20 एज इट इज हमने वापस लिखे। पीछे से 3 वैल्यू के पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी हम पीछे से 3 वैल्यूज के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास में आंसर होगा 4.4 और पीछे 00 हमने यहाँ पे लगाया। आप 0 नहीं भी लिखें तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है हमने पूरी कंप्लीट यहाँ पे लिखी 4.400 मीटर। टोटल हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखा। क्लियर हुआ आप सभी स्टूडेंट को? यस सर। यही आपका आंसर है। यस सर। सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप ट्राई करना उसको किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूं, आप ट्राई करके कोशिश करना, उसको आप मुझे सेंड करें कि आपने इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम CSA कहते हैं, CSA को ही हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। उसमें भी लेना है। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक ये कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ट्राई करना इसको सॉल्व करने के लिए। फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज cylindrical पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। सेकेंड नंबर पॉइंट है आपके पास में, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। वेस्टेड को करें अंडरलाइन इन मेकिंग द टैंक। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं हमारे पास में एक बंद क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, तो हमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। आपको क्वेश्चन में डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायमीटर का हाफ करेंगे तो हम रेडियस यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। हाइट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आपको इसका टोटल CSA निकालना है, तो टोटल सरफेस निकालना है आपको, क्योंकि क्लोज है सिलेंडर, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
तो आप इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप मुझे निकाल करके इसको आप बताएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट जो पॉइंट है आप उसको क्लियर करना। ओके बेटा, तो हम यहाँ पर हम इसको क्लास को आज यहीं ओवर करते बेटा। ओके ओके, अच्छा ये बताइए अभी तक जो भी हमने क्लियर किया सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. ओके बेटा, हम नेक्स्ट क्लास आपके हिंदी की होगी।